एक बनारस तुम रख लो एक काशी में, तुम जागो 80 की आरती संग मैं शमशान की रात जगूं। तू लगा चंदन माथे पर तिलक जैसे मैं शंकरा की राख से। एक साधु का प्रेम है तू, मैं घोर सा तप करूं। तू शाम की आरती सा जश्न मना, मैं भटकता मुसाफिर तंत्र करूं। एक बनारस तू रख ले एक काशी में। तो चलिए ले चलते हैं आपको एक ऐसी जगह जहाँ जीवन के सच का एहसास होता है और गंगा की आरती हर दिल को पवित्र कर जाती है। यहाँ के घाट सिर्फ घाट नहीं, ये वो आईना है जहाँ जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ की शाम, हर एक शाम एक नई कहानी लिखती है, श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति की। तो निकलने से पहले एक कप चाय हो जाए। हमारा फोकस वही था। आँखों में मेरी तुझ सादगी न दिखे, ऐसे कैसे मेरी जाना। इस सारी बातें जो दूरी सी रखी थी, सुन रहा है अब ज़माना। सुबह को आँखों खुलते याद तेरा आना, ये कैसा माजरा है जाना। अदाएं तेरी वो जो दिल को छू गई थी, कभी ना कुछ भी मैं कहा ना। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इतिहास से भी पुराने शहर बनारस में। और मैं आपको एक मज़ेदार बात बताती हूँ कि ना ही हमने यहाँ पे कोई रूम बुक किया है और ना ही कोई बोट। तो देव दीपावली के टाइम पे इतनी भीड़ होती है, तो पता नहीं हमें कैसे एक अच्छा होटल मिलेगा और कितने कम रुपए में। तो चलिए देखते हैं। ऑटो वाले भैया हमें रूम दिखाने ले जा रहे हैं और तब तक सुनते हैं हम इनसे बनारस के कुछ दिलचस्प ये किस्से। बनारस की गलियां में आप लोग आएंगे तो भुला जाएंगे। खोजने के लिए आपको एक रास्ते से जाएंगे तो दूसरे रास्ते में निकलेंगे। अब बनारस आएंगे भाई लोग तो बहुत बढ़िया बढ़िया जगह घूमने का है, जैसे कि नमो घाट है। वाराणसी स्टेशन से आप उतरे, बनारस स्टेशन से उतरे तो नमो घाट जाइए, काशी विश्वनाथ मंदिर जाइए, दशाश्वमेध घाट जाइए। सबसे बेस्ट आरती इस समय की हो रही है तो 80 घाट की हो रही है। 80 घाट जरूर जाके सुबह की आरती और शाम की आरती ज़रूर देखिएगा। सुबह 5 बजे आरती चालू हो जाती है और शाम को 6-6:30 बजे आरती चालू हो जाती है। और आइए और दशाश्वमेध घाट और 80 घाट के बीच सेंटर में कहीं रुकने का व्यवस्था अपना देख लीजिए और बीच सेंटर में रुकिए और फिर कहीं जाइए। सबसे बेस्ट आप रुकेंगे बीच सेंटर में, वहीं पे आपको वॉकिंग डिस्टेंस में पूरा जगह घूम पाएंगे। सबसे बेस्ट आपका भाड़ा किराया कुछ नहीं लगेगा। आज है हमारा डे 1 और हम चलते हैं अपने पहले डेस्टिनेशन काल भैरव मंदिर। ऐसा माना जाता है कि काशी घूमने से पहले और काशी से बाहर जाने से पहले काल भैरव जी की परमिशन की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलते हैं, हम उनकी परमिशन लेते हैं और हम अपने बनारस के आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो ये है समोसा चाट।
और हम इसको ट्राई करने जा रहे हैं और बताते हैं आपको कि इसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो लाजवाब है, मज़ा आ गया। ऐसे ही रोज़ मिलता रहे तो क्या ही बात है। तो बनारस आए तो बनारस की ये समोसा चाट ज़रूर ट्राई करें। कहा जाता है कि भगवान शिव की क्रोध अग्नि का विग्रह रूप है काल भैरव। इनकी पूजा करने से घर की नेगेटिव एनर्जी और भूत प्रेत का डर निकल जाता है। शिव पुराण में कहा गया है कि काल भैरव भगवान शंकर के ही रूप हैं और इन्हें बनारस के कोतवाल भी कहा जाता है और ये अपने 8 रूपों में अलग अलग स्थान पर बनारस में उपस्थित हैं, जैसे श्री आनंद भैरव, श्री भीषण भैरव, श्री चंद भैरव जैसे कई रूपों में बनारस की रक्षा कर रहे हैं। और बनारस में आए हुए कोई भी व्यक्ति इनके दर्शन किए बिना और आशीर्वाद लिए बिना कोई कार्य शुरू नहीं करता। चण्डं प्रतिचण्डं करधितदण्डं कृतरिपुखण्डं सौख्यकरं लोकं सुखयन्तं विलसितवन्तं प्रकटितदन्तं नृत्यकरं डमरुध्वनिशङ्खं तरलवतंसं मधुरहसन्तं लोकभरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरं चर्चितसिन्दूरं रणभुवि दूरं दुष्टविदूरं श्रीनिकरं किङ्किणिगणरावं त्रिभुवनपावं खरपरसावं पुण्यभरं करुणामयवेशं सकलसुरेशं मुक्तसुकेशं पापहरं भज भज भूतेशं प्रकटमहेशं भैरववेशं कष्टहरम्। और अगर हम बताएं कि काल भैरव काशी के कोतवाल कैसे बने। माना जाता है एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से पूछा कि जगत में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो दोनों ने खुद को श्रेष्ठ बताया। पर वेद शास्त्रों के अनुसार उत्तर मिला कि जिनके अंदर आदि, अनंत, काल, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, अनादि भगवान शिव ही श्रेष्ठ हैं। ये सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव जी को भला बुरा कह दिया। तब भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव प्रकट हुए और शिव जी के बारे में ये सब सुनकर उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट दिया, लेकिन वो उनके हाथ से छूट ही नहीं रहा था। तो भगवान शिव ने काल भैरव से कहा कि इस दोष को हटाने के लिए तीनों लोक का भ्रमण करो और जिस स्थान पर ब्रह्मा जी का ये मुख तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा वहीं पर तुम इस ब्रह्म हत्या का दोष से मुक्ति पाओगे। और फिर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए काशी के गंगा तट पर ये मुख उनके हाथ से अलग हुआ और ऐसे उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली। काल भैरव मंदिर के दर्शन करके आ चुके हैं और वहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादातर लोग काले कपड़े पहन के आए थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्हें काला रंग बेहद पसंद है। तो आप भी जब आ रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि काले रंग के कपड़े पहन के आएँ। और हमें पता चला है कि काल भैरव जी ना ही सिर्फ कोतवाल हैं काशी के, बल्कि खुद तांत्रिक विद्या के स्वामी हैं। तो इसके बाद यहाँ से जस्ट 500 मीटर दूर ही है महादेव मृत्युंजय मंदिर, तो हम वहाँ पे चल के देखते हैं। तो महादेव मृत्युंजय मंदिर के दर्शन करके हम आ चुके हैं और वहाँ हमें लगे मुश्किल से 5 मिनट और अब हम जा रहे हैं सारनाथ की ओर। तो कुछ ऐसा लगा हमें सारनाथ। सारनाथ को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जिसमें प्रॉपर गाइड और बनारसी साड़ी कैसे बनती है और विदाउट टैक्स और जीएसटी कम पैसों में आप भी वहाँ से ले सकते हैं। हमने भी लिया था। फ़िलहाल हम चलते हैं घाट की ओर गंगा आरती देखने। करं
जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए। मन रावण जो लहरों में तूने बहाए। जो चला गया वो लौट के फिर ना आए। तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे गंगे। जो पास तेरे वही तेरा बाकी सब मोह का फेरा। अब हम चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ऐसे तो यहाँ आने के 4 द्वार हैं, पर गेट नंबर 3 गंगा घाट की तरफ से अगर आप आते हैं तो कॉरिडोर तक फ़ोन भी ला सकते हैं और यहाँ फ़ोन रखने के निःशुल्क लॉकर भी उपलब्ध हैं। और अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 4 या 5 बजे या रात 8 बजे के बाद आते हैं तो 1 घंटे में आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर रात के 11 बजे तक आपको खुला मिलेगा। और बात करें इसके इतिहास की तो ये मंदिर अभी जिस रूप में है वो रानी अहिल्याबाई द्वारा निर्मित करवाया गया था, जिसमें रंजीत सिंह द्वारा सोना दान किया गया था। काफ़ी घूमना हो गया और अब हम चलते हैं थोड़ा पेट पूजा करने। और मंदिर से कुछ ही दूरी पे हमें ये अन्नपूर्णेश्वरी रेस्टोरेंट मिला। अगर आप मंदिर के आसपास हैं तो आप भी यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे डोसा ट्राई किया जिसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था। मेन्यू और मैप लोकेशन आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है और हम जा रहे हैं अस्सी घाट की आरती देखने। तो अगर आप भी अस्सी घाट की सुबह की आरती देखने जा रहे हैं, जो कि 5:30 बजे स्टार्ट हो जाती है, ये मैं आपको नवंबर का टाइम बता रही हूँ। और अगर आप 10 से 15 मिनट पहले भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो ईजिली फ्रंट से आप आरती देख पाएंगे। सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुन्यारा। सब सखियों का पिया प्यारा सब सखियों का पिया प्यारा सब में है और सब सुन्यारा। बाकी यार मुझे ये बात जाती है दिल दे की जा। पिया समारे पिया समारे चलिए पीछे हो जाइए आप लोग पीछे हो जाइए, पीछे से आरती।
और सुबह की आरती के बाद जो मस्ट डू एक्सपीरियंस है वो है बनारस की सुबह की बोट राइड, जो कि 50 से 100 रुपये पर पर्सन डिपेंडिंग ऑन सीज़न ईजिली मिल जाएगी, जो 80 घाट से नमो घाट तक पूरे 84 घाट घुमा के वापस 80 घाट पे या बीच में भी आप किसी और घाट पे उतरना चाहते हैं तो उतर सकते हैं, जिसमें एक साइड घाटों की खूबसूरती नज़र आएगी और दूसरी ओर उगता हुआ सूरज आपके मन मोह लेगा। कोई बोले दरिया है कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है कैसा कैसा है, कोई सोने सा तोले रे, कोई माटी सा बोले रे, कोई बोले के चांदी का है छुरा। होता ऐसे ये मौके पे रोका जाए ना रोके से अच्छा होता है ये बुरा। आखिर जिंदगी है क्या? सिर्फ एक चक्र ही तो है जो जन्म को मृत्यु से जोड़ता है। किसी को नहीं पता जो आज है वो कल होगा कि नहीं, फिर क्यों फिक्र करता है तू कल की? क्यों ना हम आज में ही जिए और कल को कल पे छोड़ दे। तो चले आओ काशी। तो चले आओ काशी। जब दुनिया से हारने लगो, अकेले सन्नाटे में जब किसी को पुकारने लगो, जब किसी की याद में खुद आंसू बहाने लगो, तो चले आओ काशी। वो सिखाएगा तुम्हें कि तू क्या है और दुनिया क्या, अंत क्या है, आरंभ क्या, मोह क्या है और मुक्ति क्या, जश्न क्या है, मातम क्या, तू रोता क्यों है और पाया क्या, खोया क्या और जाना क्या। तुझे तुझसे मिलाएगा वो, तुझे मोह से मुक्ति दिलाएगा वो। मातम संग जश्न मनाओ कैसे, तुझे कड़ कड़ में एहसास दिलाएगा वो। तो चले आओ जब दुनिया से हारने लगो, अकेले सन्नाटे में जब किसी को पुकारने लगो। तीसरे दिन हमने बस ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घाट पे बिताया और कुछ मोमेंट अपने कैमरे के थ्रू अपने दिल में कैद किए, जो ये रहे आपके सामने। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। तन मोरा राम मन मोरा राम, तन मोरा राम मन मोरा राम, मोरा कण कण हो जी राम ही राम, राम ही पार लगावेंगे। अजी मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। जल थल गगन मंडल
राम ही पार लगावेंगे। और शाम को हम जाते हैं सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर, जहाँ जो चंद्रकूप है, कहते हैं अगर आपकी परछाई कुएं में नहीं दिखती है तो 6 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। वैसे तो आपको दिन में जाना चाहिए ताकि आप अपनी परछाई देख सकें, पर हमें रात में वक्त मिला और मंदिर के दर्शन भी करने थे, तो हम रात के समय गए, जहाँ का पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और ये बनारस के घाटों पर रात की शांति, जैसे दिन भर के शोर को अपने अंदर समेट लिया है और अब बस लहरों की आवाज़ बाकी है। मैं तो बस कान लगाए इसे ही ध्यान से सुनती रही। और नेक्स्ट डे की शुरुआत हम बनारस की शाम काशी भंडार से शुरू करते हैं, जहां हमने टमाटर चाट और आलू टिक्की ट्राई की। ऑल्दो हमें आलू टिक्की ज़्यादा अच्छी लगी। और फिर नेक्स्ट डे की बोट बुकिंग करने के बाद हम निकल पड़ते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर हंसराज रघुवंशी की गंगा महोत्सव के शो की तरफ। सारी सखियों का मन में मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाया बोले आए मेरे प्यारे राम, बोलो जया जया श्री। और बनारस का ये प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में आई थिंक बहुत कम लोग जानते होंगे, पर अगर आप बनारस आए हैं तो एक शाम यहाँ की आरती ज़रूर देखें। यह मंदिर आपको मणिकर्णिका घाट पे ही मिलेगा। पर्सनली मुझे यहाँ की आरती में जितनी वाइब और गूज़बम्स आए होंगे, आई डोंट थिंक बनारस में और कहीं आया होगा। अभी बज रहे हैं रात के 12 और हम हैं महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी भी उतनी ही भीड़ है जितनी दिन में होती है। कहते हैं यहाँ चिताएं हमेशा जलती रहती हैं और अभी भी कई सारी चिताएं जल रही हैं। जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। भोर होगी क्या कभी यहाँ, पूछती यही ये बेड़ियाँ। और ये है रत्नेश्वर मंदिर, जो मणिकर्णिका से बस 50 मीटर की दूरी पर है। कहते हैं अहिल्याबाई की दासी रत्नाबाई ने ये मंदिर बनवाया था और उसने इस मंदिर का नाम अपने नाम पर रखा था। यह मंदिर पीसा टावर से भी 5 डिग्री ज़्यादा झुका हुआ है और साल में करीब 6 महीने ये पानी के अंदर डूबा रहता है। तो फाइनली आज है देव दीपावली और आज हम सारे घाट पैदल ही कवर करेंगे और देखेंगे आज की डेकोरेशन।
और फिर रात में सेलिब्रेट करेंगे हम देव दीपावली और बोट से, क्योंकि इस दिन बनारस के घाटों पर आपको पैर रखने तक की जगह नहीं मिलेगी। तो बोट इज़ द ओनली सोल्यूशन अगर आप भीड़ भाड़ से दूर रह के देव दीपावली सेफली देखना चाहते हैं। और आज के दिन आपको बोट का प्राइस 2000 से 2500 के बीच आपको ईजिली मिल जाएगा अगर आप सारे शो देखना चाहते हैं। अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? एक। और अभी से आप भीड़ देख सकते हैं, क्या भीड़ है। पीछे लोग अभी से ही अपना जगह बना के बैठ चुके हैं कि बाद में सीट मिलेगा नहीं मिलेगा। और ये हमारे 3 सहपाठी, हम तीनों जा रहे हैं थोड़ा घाट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाएंगे सुंदर सुंदर नज़ारे, दिखाएंगे कैसे घाटों को सजाया जाता है, दिए लगाए जाते हैं और क्या वो और क्या। गंगा की मैं घाट बनारस का, दोनों मिल जाए तो बने घाट बनारस का। तू लहर लहर गंगा की, मैं घाट बनारस का, दोनों मिल जाए तो बने घाट बनारस का। ये रंग बनारसिया, ये ढंग बनारसिया, हमको भी कर देगा मलंग बनारसिया। ये दीवानापन है खास बनारस का। तू लहर लहर गंगा की, मैं घाट बनारस का, दोनों मिल जाए तो बने घाट बनारस का।
जो तू आग है, हाँ तो फिर मुझे जलने का शौक है, जलने का शौक है। मरने से कहीं ज्यादा हाँ तुझे खोने का खौफ है, खोने का खौफ है। तू चाहिए मुझे, चाहे कहे इसे मेरा जुनून या फिर तू जिद मेरी। तू ही अरमा, तू ही सच है, कह रही दीवानियत है। मैं ये दिल पे लिख चुका हूँ, तू मेरा है, तू मेरा है। तेरे आगे जिंदगी की खाक जितनी अहमियत है, फैसला मैं कर चुका हूँ। इधर शट सॉरी